गए तो डॉक्टर भी बोल दिए कि मर्डर करके लेके आए हो। डॉक्टर आप लोग डॉक्टर खुद ही कर हमें नहीं बताए, जो लेके गए थे उन लोग को बताए थे। उन लोग बता रहे थे कि ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे। लेकिन तब भी आप लोग को कोई शक हुआ? नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं कि शक होए। हमारे साथ जो गलत काम किया जी, था, इसलिए हम बच्चे को मार ये जो है उसके साथ हादसा किए हैं। जी जी, लेकिन हम कैसे मान सकते हैं कि हमारे पति ऐसे कर सकते हैं? हम जब से शादी करके आए हम उनके साथ हैं और वो उनको कमाए जाए बदे बोल दिए हमें। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना है। 3 साल का बच्चा बताया जा रहा है। उस बच्चे की बहुत ही बेरहमी से उस बच्चे की हत्या की गई है। और कैसे की गई है, क्यों की गई है, ये माता जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बच्चे की माता जी हैं? जी, क्या नाम था बाबू का? अयान। कैसे क्या हुआ है? ऐसे तो हमें कोई आशा ही नहीं था कि कैसे क्या हो गया था। लेकिन हम खेत से आए बकरी चरा के जब, तो हम अपने बच्चे को खोजने लगे कि कपड़ा पहनाना है। स्वेटर विटर नहीं पहना हुआ है, गंजी पहन के घूम रहा है। खोजने लगे तो अड़ोस पड़ोस लेके भाग रहे थे। तब सांझ का समय था तो हम बोले हमारे बच्चों के खोज रहे हैं। सब बोल रहे अरे उसका लड़का गिर गया छत पे से, गिर गया छत पे से। तो हमें समझ ही में नहीं आया छत पे से गिरा कि क्या गिरा। सुबेरे भर हुआ भैंस के नीचे पाया गया। तो हम सब भैंस का ये मान के हम बच्चे को अपने, हमारे आदमी उसी दिन कमाने चल गए थे। चले गए थे? वो थे नहीं? आपके पति घर पे नहीं थे? नहीं, सुबेरे ही 7 बजे का निकल गए थे। सुबह 7 बजे वो चले गए थे। इटारसी पहुंच गए थे। और शाम को बच्चे का मतलब 4:30 बजे बच्चे का ये हादसा हुआ और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब हॉस्पिटल लेके दौड़ के गए गांव के लोग। कैसे पहले बच्चा मिला कहाँ, कब मिला, कैसे मिला? हमारे जेठानी की लड़की थी, वो ही बच्चे को जूता उता पहनाई हुई थी। वो बोली चाची बच्चे को स्वेटर ना मिला है, टी शर्ट और जूता पहनाई हुई। वो पहना के चल गई अपने घर में, काम करने लगी। यही घर है, उसमें काम करने लग गई। राखी फेंकने गई तो बच्चे को देखिए एकदम पड़ा हुआ था। और मैं खोजती ही हूँ, रोडे पे ही हूँ, तबले सबले लेके भागा वहाँ। अच्छा, आप बच्चे को खोज रही थी कि कहीं हमारा बच्चा इधर उधर खेल रहा है, घूम रहा है। हाँ, खोजते खोजते आपको बच्चा नहीं मिला? नहीं और घर वाले खोजे तो भैंस के घर में बच्चा मिला। जी। तो आप लोगों को क्या लगा उस समय? उस समय जब सब बोल रहे थे कि छत पे से गिरा, भैंस के नीचे खचा गया है, तो हम भी सोचे होंगे कि हो सके भैंस खाच दी है। जी। लेकिन हमारा आदमी आए सुबेरे भर वहाँ, सब बताए कि तुम्हारी मम्मी का तबीयत खराब है। ये नहीं बताए कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमारे आदमी आए तो हमारे आदमी सुन के हम पकड़ के रोने लगे कि हमारा बच्चा छोड़ के चल गया। हमारे आदमी को भी नहीं मालूम कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात में तो कोई देखने ही नहीं दिया कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ। लेकिन हॉस्पिटल लेके बाद में हमें आप लोग तो बच्चे की बॉडी को क्या किया? बच्चे की बॉडी का तो ये भैंस का नाम दे के दफना गया है। फिर 3 दिन के बाद हमारे आदमी पीछे गए। जब अरे पीछे छत पे ऊपर सीढ़ी है, वहीं से वहीं बात कर रहे थे किसी से, तो देखे बाबू का जूता वहाँ पड़ा हुआ था। तो हमसे पूछे, अपने मम्मी से पूछे बाबू का जूता यहाँ कैसे आया। तो हम खुद बोल दिए कि हम बाबू फेंक दिया होगा, निकाल के फेंक देता था। तो बच्चा था, लड़का था, हाँ, 3 साल का, हो सकता है निकाल के फेंक दिया। तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ। वो सुबेरे भर गए, जूता लेके आए, जूता उठाए। हम वहीं ताक रहे थे सीढ़ी पे से, जूता उठाए तो जूता में खून लगा हुआ था। अब ये शंका बढ़ गई कि बच्चे फेंकेंगे तो खून तो लगा हुआ, फेंकेगा नहीं। ये बच्चे का जूता है तो खून कैसे, जब भैंस के नीचे खचाया हुआ बच्चा है तो जूते में खून कैसे, भैंस के नीचे रहना चाहिए और खून कैसे लग के वहाँ पीछे फेंका हुआ है। यही कुल शंका था। तब लेके गए हमारे आदमी और हमारे मामा, सब जूता लेके गए वहाँ थाने पे। तो ये हुआ कि जूता में खून नहीं, माटी उटी लगा हुआ, रंग लगा हुआ है। तो हमारे आदमी, हम मामा उमा सब चली आए। बहस हो गया था थाने पे। अभी बोलने लगते तो थाना पे इन लोग को ही पकड़ के ये मारने लगते। इन लोग चल आए तो
तब भी हम नहीं रह पाए। हम बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब भैंस के नीचे है तो जूता ऐसे बच्चा हमारा खून लगा के फेंक देगा। जब कुछ तो बच्चा बात दब गया तो जरूरी उसके है। बाद खून लग गया तो बच्चा का जूता भैंस के नीचे रहना चाहिए, बगल में उधर दूर कैसे चला गया? दूर कैसे चल गया? जो लड़की पहनाई वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, चाची हम जूता बाबू को पहनाए थे, बाबू का जूता वहाँ है ही नहीं है। हम लोग ध्यान नहीं दिए बात को। फिर बाद में जूता मिला, खून लगा हुआ, थाने पे गया। फिर थाने पे से आए तो बात को फिर हमें रह नहीं गया, मामा को भी नहीं रह गया कि मतलब है कि ऐसे कैसे जूता में खून लगा हुआ है। पता कैसे चला बाद में? तो वह जूता लेके हम लोग वहाँ गए थे। हम लोग गए, बोल हाँ गए तो हम लोग कहे हमारे बच्चे का हत्या हुआ है, हमारे बच्चे का कुदरती मौत है ही नहीं है। तभी सुनाई दिया। फिर यहाँ मामा आने लगे, पूछताछ करने लगे कि भाई कोई भी है बता दे, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, जो भी है बताए कि जूता वहाँ पीछे कैसे गया, कौन मार के फेंका है कि कैसे फेंका है बच्चे को। आपके मामा की बच्चे के मामा थे? नहीं, हमारे पति की मामा थे। अच्छा। तो वो पूछताछ करने लगे, तब भी कोई नहीं बताया। और वो प्रिया नाम की लड़की थी, उसको भी बुलाया गया कि भाई तू बगल में है यहाँ, जब भैंस की यहाँ है तो वहाँ बगल में आवाज़ तो ज़रूरी सुनाई दी होगा आप चीखने की, बच्चा भैंस खाची। तो वो लड़की बोली मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे घबरा के बोली। तब भी कुछ शक नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसे ही पूछताछ करने लगे मामा, तो वो लड़की खुद एक दिन बोलने लगी कि मुझे अपने मामा से बात करवाइए। तो हमारा मोबाइल था, हमारी नंद ले जाके बात करवाई, तो वो मामा से बताई। क्या बताई? यही बताई, अपने ही हाथ मुँह से बताई कि मैं ही ये बच्चे को काटी हूँ। क्यों बच्चे को मारी ये नहीं बताई? ये हमें नहीं मालूम बताई कि नहीं बताई, क्या बताई हमें नहीं पता। क्या उस लड़की से आप लोगों की क्या दुश्मनी थी? क्या बैर था कि दुश्मनी बच्चे, कुछ नहीं था। 3 साल के बच्चे की हत्या कर? जैसे दुश्मनी तो कुछ नहीं थी, लेकिन एक बार वो लड़की खाना खा रही थी तो हमें यही माटी फेंक दिया था, तो दूध पर मार दी थी। तो हम इतना ये दिल पे नहीं लिए कि वो बात ऐसे दिल में रख लेंगी कि वो हमारे बच्चे के साथ ऐसा करी थी। हमें वो बात का विश्वास ही नहीं कि वो बात पे ऐसे करी। अब उनके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था हम नहीं जानते। कुछ कोई बैर दुश्मनी आप लोगों से? नहीं। वो जो बच्चे लड़की बयान दी उसकी उम्र क्या है लगभग? थोड़ा 22 साल है। ये नन्हा सा बच्चा है, अगर इसके हाथ से मिट्टी गिर गई होगी तब भी तो ये कोई बैर, कोई दुश्मनी, कोई ये जो है वो गलत तो नहीं था। ये बच्चा था, एक नन्हा मुन्ना बच्चा था। इस बच्चे की हत्या की गई, 3 साल का बच्चा था। और आपको कुछ तो जरूर इसमें होगा कि जो आप लोगों को छिपा है या आप लोग छिपा रहे हैं। क्यों ये लड़की, वो कुंवारी थी लड़की? जी कुंवारी थी। कितनी उम्र उनकी थी? 21 वर्ष से। 21 साल की लड़की और इस नन्हे से बच्चे, जबकि जो लड़कियां होती हैं ये लड़कियां ही माँ बनती हैं, यही आगे चल के माँ बनती हैं। और जो माँ नहीं बनती हैं उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर दवा के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन माँ के लिए तरसती है। आज ये जो हादसा हुआ उसके दिल में थोड़ा सा जगह नहीं था। जो माँ बनने आगे बनेगी, लेकिन क्या पता बनेगी कि नहीं बनेगी ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस जो माँ बनी थी उसकी गोद उजाड़ दी गई। आप लोग समझ सकते हैं ये बच्चा कितना गुनाहगार था कि इसको मारा गया, इस माँ की गोद को उजाड़ा गया। और ये जो माँ के आंसू हैं टपक रहे हैं, गिर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नन्हा सा बच्चा जो था कितना गुनाहगार था। कुछ तो होगा, आपको कुछ डाउट है क्यों वो मारी थी? मैं कुछ डाउट नहीं। क्या आपके घर से किसी से उसका बातचीत होता था? नहीं, वो खुद बता रही है कि उनका बच्चे का बाप है जो मेरे साथ जबरदस्ती की। लेकिन हम कैसे मान जाए कि हमारे आदमी जबरदस्ती उसके साथ किया? हम साथ में ही है, हम हमारा साथ। अच्छा, वो कह रही है कि आप बच्चे का पिता जो है ही जबरदस्ती भेजे, उनको जाने का मन नहीं था। हम जबरदस्ती भेजे थे कि जाओ, ये इतना कर्जा हो गया। हमारी छोट ननद की शादी हुई थी, इसी सिलसिले में उनको कमाने के लिए भेजे थे। क्या कभी आप जैसे आप अपने पति को बातचीत करते किसी से या कहीं और कुछ आपको शक मतलब देखे कुछ? नहीं। तो जो वो कह रही थी तो वो आप अपने पति से सवाल की कि जो ये कह रही सही है कि गलत है? हमारे पति कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें फंसा रही है, हमें फंसा रही है, सारा सर फंसा रही है बचने की बदले।
उससे ये भी नहीं सवाल हुआ कि क्या कोई और आपसे कहा था, किसी से और बैर हो या कोई और कहा हो कि इनके बच्चे को मार दीजिए, कुछ आपको दिया जाएगा, ये कोई बात? नहीं, किसी से भी कुछ बात नहीं था। ये तो सामने हम कैसे कैसे लेके आए हैं सामने, तब बता रही कि उनके पापा से ऐसे ऐसे बात था। मुझे पहले तो किसी से ना कुछ बात, ना हमसे नहीं बताई, ना हमारे घर में, ना पटीदारी में कुछ भी तो बात बताना चाहिए था कि ऐसा बात है, या हमसे ही बताई होती कि हाँ तुम्हारा आदमी मेरे साथ ऐसे किया है। तो आप पूछी होती अपने पति हाँ, से? हम पूछे होते या हमारे पति से हम कहे होते ऐसे क्यों किए, लेकिन हमारा पति कह रहे हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारे 3 ठे लड़का बच्चा, हम क्यों ऐसा करेंगे। कितने बच्चे आपके पास? हमारे 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का। एक ही इकलौता लड़का था वो? छोट सबसे छोटा था जी। जो आपके और हमारे बीच में वो बच्चा नहीं है, 3 ही साल का था वो। भी हमारे पति कमाने गए तब वैसा हाल की। आपको क्या ये लग रहा कि हमारे पति घर पे रहे होते तो नहीं ऐसा होता? रोइए मत। देखिए ये माँ है, माँ बनने के लिए बहुत ही भगवान की और देवी देवताओं की कृपा होती है, तब महिलाएं माँ बनती हैं। लेकिन आज वो भी जो मारने वाली वो भी महिला है, लेकिन उसे थोड़ा सा भी दर्द नहीं आया, उसे रहम नहीं आया। बाहर बेटी, बेटी हो या कलंकित बेटी हो, ये तो समाज ही बताएगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप इंसाफ के लिए? आप क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस। क्या कहना चाहती हैं कि आपके बच्चे को इंसाफ मिले? उससे क्या चाह रही हैं? प्रशासन से क्या चाह रही हैं? हम यही चाह रहे कि जैसे हमारे बच्चे को सजा, कैसे तड़पा तड़पा के मारे, वैसे ही वो तड़प तड़प के वो सजा काटे। थोड़ा सा बच्चे की दादी